तो जो टैक्स रेट एफबीआर ने जो कानून के अंदर जो एलोकेट किए हुए हैं उसकी जो परसेंटेज है वो अराउंड 10 से 15% की है। आप लोग जो भी हैं वो भी जो है ना इस टैक्स नेट के अंदर शामिल हो गए हैं। अगर आपने रिसेंटली कोई स्टार्टअप अपना जो है पाकिस्तान के अंदर आईटी बेस्ड स्टार्टअप खोला है तो आपको 2 साल तक जो है वो जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसके अगेंस्ट 100% आपको जो है ना वो टैक्स की रिडक्शन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। The Black Suit Lawyers, Enabling Justice। तो मेरा नाम एडवोकेट हशाम बिन ताहिर है और मैं ब्लैक सूट लॉयर के फर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसको जो है एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये हमें सवाल जो है वो बेशुमार उन लोगों की तरफ से रिसीव हो रहा होता है जिनका जो ज़रिया मुआश है वो ई कॉमर्स या जो डिजिटल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड या फ्रीलांसिंग बेस्ड सर्विसेज वो जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं पाकिस्तान में बैठकर फॉरेन क्लाइंट्स को। तो उनके हवाले से हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। उनकी तरफ से हमें एक सवाल मौसूल होता है कि जो हमारी जो इनकम है जो कि बेसिकली जो हमारा ज़रिया मुआश है जो फॉरेन बेस्ड है जो हम पाकिस्तान में बैठकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फ्रीलांसिंग सर्विसेज से जो जनरेट कर रहे होते हैं फॉरेन अपने क्लाइंट से, क्या ये जो इनकम है क्या ये इसको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल नहीं है, क्या ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। तो ये आज का हमारा सवाल है जिसको हम इंशाल्लाह आज की वीडियो के जरिए एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब देखिए, पहले जो एफबीआर के जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था उसके अंदर ही गुंजाइश मौजूद थी कि अगर आप पाकिस्तान में बैठकर जो है वो फॉरेन इनकम डिराइव कर रहे हैं थ्रू दी रेंडरिंग ऑफ मुख्तलिफ IT बेस्ड सर्विसेज जैसे फ्रीलांसिंग हो गई, ई कॉमर्स हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, जिसको हम ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज भी कहते हैं। तो पहले तो गुंजाइश मौजूद थी कि उनको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था, लेकिन अब चूंकि कवानीन के अंदर एफबीआर बड़ी तेजी से तरमीम कर रहा है और बहुत सारे वो सेक्टर्स जिनको इस्तिस्ना हासिल थी उनको टैक्स नेट में लेकर आ रहा है, तो आप लोग जो भी हैं वो भी जो है ना इस टैक्स नेट के अंदर शामिल हो गए हैं। तो हम इसको इस तरीके से मुख्तसर कहेंगे कि हर वो बंदा जो रेजिडेंट है, मतलब जो पाकिस्तान में रहता है और उसका ज़रिया मुआश फ़ौरन है और ज़रिया मुआश का फ़ौरन है और थ्रू IT सर्विसेज है या फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स के ज़रिए है, तो वो लोग जो है उनको किसी किस्म का कोई टैक्स इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ऑल्दो लेकिन जो उन पे जो टैक्स के रेट्स जो एफबीआर ने लगाए हुए हैं वो कंपैरेटिवली उन लोगों से कम है जिनका सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान बेस्ड है। तो अगर हम टेक्निकल सर्विसेज की बात करें या ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, फ्रीलांसिंग की बात करें, तो जो टैक्स रेट एफबीआर ने जो कानून के अंदर जो एलोकेट किए हुए हैं उसकी जो परसेंटेज है वो अराउंड 10 से 15% की है, जो कि कंपैरेटिवली कम है अगर आप पाकिस्तान में लोकल बेस्ड इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक और सवाल हमें एक साहब की तरफ से रिसीव हुआ था कि उनका बेसिकली जो बिजनेस है वो जो सेटअप है उनका वो किसी और मुल्क के अंदर है और वहाँ से बेसिकली वो ये फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और रेमिटेंस उनको पाकिस्तान में रिसीव हो रहा होता है। तो सिंस उनकी जो ऑपरेशंस है आर बीइंग परफॉर्म थ्रू सम अदर कंट्री, तो क्या उनकी भी जो इनकम है जो रेमिटेंस उनको आ रहा है क्या वो भी जो है वो टैक्सेबल है? तो इस सवाल का जवाब हाँ में है, वो भी टैक्सेबल है और कानून ने इस जो डाउट था या इस सवाल का जवाब भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने एक नए SRO के जरिए दे दिया है और उनको भी वो टैक्स नेट के अंदर लेकर आ गए हैं। तीसरी एक चीज़ अक्सर एक और भी हमें सवाल रिसीव होता है कि जनाब क्या ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो टैक्स सेटअप वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठ कर मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टअप्स कर रहे हैं और वो जो है वो अपना फॉरेन फ्रीलांसिंग सर्विसेज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कोई टैक्स एग्जम्पशन का कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है? तो जनाब इस सवाल का जवाब हाँ के अंदर है। अगर आपने रिसेंटली कोई स्टार्टअप अपना जो है पाकिस्तान के अंदर IT बेस्ड स्टार्टअप खोला है और आप कोई ऐसी IT सर्विस प्रोवाइड करें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट को, तो आपको 2 साल तक जो है वो जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसके अगेंस्ट 100% आपको जो है ना वो टैक्स की रिडक्शन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो जनाब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो जिनका रिसेंटली स्टार्टअप है वो 2 साल तक अपनी जो भी एनुअल इनकम है, चाहे फॉरेन हो चाहे पाकिस्तानी बेस्ड हो, IT बेस्ड जो भी उनकी इनकम है वो तो 100% टैक्स
जो है उनको कंसेशन हासिल है, लेकिन वो आईटी एंटरप्रेन्योर्स जिनकी आईटी फर्म पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, मोर ओवर काफी अरसे से ये जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन पर वो सारे वो जो टैक्स स्लैब्स, टैक्स रेट्स जो मैंने आपसे जिक्र किए वो उन पर लागू होते हैं, और उनको जो टैक्स इस्तिस्ना पहले कानून में हासिल था वो कानून में हासिल नहीं है। हाँ, टैक्स रेट्स उनके लोकल जो इंडस्ट्री है उससे सिग्निफिकेंटली कम है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आपके सवालों के जवाब देने में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँगा, और मजीद क्लैरिटी के लिए वो तमाम जो रेफरेंसेस, साइटेशन, वो कवानीन जिसकी बेस पर मैंने ये राय काम की है मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, ताकि आप उस रेफर करके मजीद अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं या मजीद तहकीक करना चाह रहे हैं तो आप उसको रेफर कर सकें। थैंक यू।